नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी देखा है कि कार्तिक महीने में लोग सुबह सुबह अंधेरे में ही नदी या तालाब पर स्नान करने चले जाते हैं, वो भी ठंड के मौसम में। क्या आप जानते हैं कि कार्तिक मास में स्नान करने से तीर्थों में स्नान करने के बराबर पुण्य मिलता है? और सबसे रोचक, सुबह के इस स्नान में ऐसा क्या खास है कि लोग सर्दी की परवाह किए बिना रोज स्नान करते हैं? आज हम आपको बताने जा रहे हैं कार्तिक स्नान का पूरा रहस्य, इसके नियम, इसके फायदे और पौराणिक कथाएं। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, कार्तिक मास हिंदू पंचांग का 8वां महीना है। ये आश्विन मास के बाद आता है और अक्टूबर-नवंबर में पड़ता है। इस पूरे महीने को बहुत पवित्र माना जाता है और इस महीने में स्नान का विशेष महत्व है। कार्तिक स्नान यानी कार्तिक महीने में नियमित रूप से नदी, तालाब या किसी पवित्र जल स्रोत में स्नान करना। ये परंपरा हजारों साल पुरानी है और आज भी लाखों लोग इसे बड़ी श्रद्धा से निभाते हैं। कार्तिक मास का महत्व। स्कंद पुराण में लिखा है, कार्तिकः सर्वमासानां मासोत्तमः, यानी सभी महीनों में कार्तिक मास सबसे उत्तम है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जैसे सभी देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, सभी तीर्थों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी महीनों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। कार्तिक स्नान क्यों करते हैं? पौराणिक कथाएं। पहली कथा, दामोदर लीला। भागवत पुराण 10वें स्कंद में वर्णन है कि कार्तिक मास में ही यशोदा मैया ने छोटे कृष्ण को रस्सी से बांधा था। इसलिए इस महीने में भगवान को दामोदर, यानी जिनके उदर में रस्सी बंधी हो, के रूप में पूजा जाता है। इस महीने में स्नान करके दामोदर की पूजा करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि इस महीने में एक दिन का स्नान 100 यज्ञों के बराबर है। दूसरी कथा, त्रिपुरासुर वध। शिव पुराण में कथा है कि त्रिपुरासुर नाम के 3 राक्षसों ने 3 पुर यानी शहर बनाए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। वे बहुत शक्तिशाली थे और देवताओं को परेशान करते थे। भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन इन तीनों पुरों को नष्ट किया। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। तीसरी कथा, समुद्र मंथन। विष्णु पुराण में वर्णन है कि समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले, उनमें लक्ष्मी जी भी थीं। वे कार्तिक मास में प्रकट हुईं। इसीलिए इस महीने को लक्ष्मी का महीना भी माना जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक महीने में नियमित रूप से स्नान करता है, उस पर लक्ष्मी जी की कृपा होती है। चौथी कथा, कार्तिकेय का जन्म। यह महीना भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद के नाम पर है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि कार्तिकेय का जन्म इसी महीने में हुआ था। इसीलिए इस महीने का नाम कार्तिक पड़ा। कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं। इस महीने में स्नान करने से व्यक्ति में शौर्य और बल आता है। कार्तिक स्नान के नियम। दोस्तों, कार्तिक स्नान में कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला नियम, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। कार्तिक स्नान सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सबसे उत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सूर्योदय से 1.5-2 घंटे पहले, लगभग 4-5 बजे सुबह। गरुड़ पुराण में लिखा है, ब्रह्म मुहूर्ते यह स्नात कार्तिके मासी मानवः स याति परमं स्थानम यत्र गच्छन्ति सिद्धयः। अर्थ, जो मनुष्य कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, वह उस परम स्थान को जाता है जहां सिद्ध पुरुष जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण बहुत शुद्ध होता है, हवा में ऑक्सीजन अधिक होती है, मन शांत होता है। इस समय ध्यान और प्रार्थना का प्रभाव ज्यादा होता है। दूसरा नियम, नदी या तालाब में स्नान। घर में नहाने से भी पुण्य मिलता है, लेकिन नदी, तालाब या किसी प्राकृतिक जल स्रोत में स्नान करना सबसे उत्तम है। पद्म पुराण में कहा गया है कि गंगा में स्नान सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन अगर गंगा नहीं है तो किसी भी नदी में स्नान कर सकते हैं। नदी नहीं है तो तालाब, और अगर वो भी नहीं तो कुएं के पानी से भी स्नान कर सकते हैं। अगर बिल्कुल बाहर नहीं जा सकते तो घर में ही गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। तीसरा नियम, ठंडे पानी से स्नान। कार्तिक स्नान ठंडे पानी से करना चाहिए। गर्म पानी से स्नान का पुण्य कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये तपस्या है। ठंड में ठंडे पानी से स्नान करना शरीर को कष्ट देना है। ये त्याग और समर्पण का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ठंडे पानी से स्नान करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रक्त संचार बेहतर होता है।
चौथा नियम, तुलसी का महत्व। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अनिवार्य है। स्नान के बाद तुलसी के पौधे को जल चढ़ाना चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में रोज तुलसी को जल चढ़ाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पांचवा नियम, दीपदान। कार्तिक मास में संध्या के समय यानी शाम को तुलसी के पास और मंदिरों में दीपक जलाना चाहिए। इसे कार्तिक दीपदान कहते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि कार्तिक मास में एक दीपक जलाने से 1000 दीपक जलाने का पुण्य मिलता है। छठा नियम, सात्विक भोजन। कार्तिक मास में पूरी तरह सात्विक भोजन करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा सब वर्जित है। कुछ लोग मास भर उपवास रखते हैं, केवल फलाहार करते हैं। सातवां नियम, ब्रह्मचर्य। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। विवाहित लोगों के लिए भी ये नियम है। मनुस्मृति में कहा गया है कि पवित्र महीनों में संयम रखना चाहिए। कार्तिक स्नान की विधि। अब बात करते हैं कि कार्तिक स्नान कैसे करें। पहला, तैयारी। रात को जल्दी सोएं, सात्विक भोजन करें, सुबह जल्दी उठने का संकल्प लें। दूसरा, सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही भगवान को याद करें, मुंह धोएं, दांत साफ करें, साफ कपड़े लें बदलने के लिए। तीसरा, नदी तालाब पर पहुंचें, पानी न उतरने से पहले प्रार्थना करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अर्थ, हे गंगे, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, इस जल में अपनी उपस्थिति दीजिए। यह मंत्र सभी पवित्र नदियों को आवाहन करता है, भले ही आप किसी भी जल में स्नान कर रहे हों। चौथा, स्नान। धीरे धीरे पानी में उतरें, 3 बार पानी में डुबकी लगाएं, हर बार मंत्र बोलें, ओम नमो नारायणाय। पांचवां, स्नान के बाद साफ कपड़े पहनें, तुलसी के पास जाएं, तुलसी को जल चढ़ाएं, तुलसी की परिक्रमा करें 4 बार। मंत्र, यन मूले सर्व तीर्थानि यन मध्ये सर्वदेवताः यदग्रे सर्व वेदाश्च तुलसी त्वाम नमाम्यहम्। छठा, दीपदान। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाएं, घी या तेल का दीपक हो तो अच्छा। मंत्र, दीपम ज्योतिर परब्रह्म दीपम सर्वतमोपहम दीपेन साध्यते सर्वम संध्या दीपम नमोस्तुते। अर्थ, दीप परब्रह्म है, दीप सभी अंधकार को नष्ट करता है, दीप से सब कुछ सिद्ध होता है, संध्या के दीप को नमस्कार। सातवां, कथा श्रवण। रोज किसी धार्मिक कथा को सुने या पढ़ें, भगवत गीता, रामायण, भागवत, कुछ भी। विशेष तिथियां कार्तिक मास में। पहली, कार्तिक प्रतिपदा यानी पहला दिन। ये दिवाली के अगले दिन है। इस दिन से कार्तिक स्नान शुरू करना बहुत शुभ है। दूसरा, आलवा नवमी। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा होती है। आंवला खाना और दान करना शुभ है। तीसरा, देवउठानी एकादशी। भगवान विष्णु की निद्रा समाप्त होती है, तुलसी विवाह होता है, बहुत महत्वपूर्ण दिन। चौथा, कार्तिक पूर्णिमा यानी त्रिपुरी पूर्णिमा। ये कार्तिक मास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन का स्नान विशेष फलदायी है। स्कंद पुराण में लिखा है, कार्तिके पौर्णिमास्याम तु यह स्नाति सलिले नरः सो अश्वमेध सहस्रस्य फलम प्राप्नोति मानवः। अर्थ, जो मनुष्य कार्तिक पूर्णिमा को जल में स्नान करता है, वह 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। कार्तिक स्नान के लाभ। आध्यात्मिक लाभ। पहला, पापों का नाश। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक स्नान सभी पापों को नष्ट करता है। दूसरा, मोक्ष की प्राप्ति। नियमित स्नान से मोक्ष का मार्ग खुलता है। तीसरा, भगवान की कृपा। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। चौथा, तीर्थ यात्रा का फल। कार्तिक मास में किसी भी जल में स्नान करने से सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। शारीरिक लाभ। पहला, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठंडे पानी से स्नान शरीर को मजबूत बनाता है। दूसरा, त्वचा की सफाई। नियमित स्नान से त्वचा स्वस्थ रहती है। तीसरा, रक्त संचार। ठंडे पानी से रक्त संचार बेहतर होता है। चौथा, मानसिक शांति। सुबह का स्नान और ध्यान मन को शांत करता है। सामाजिक लाभ। पहला, अनुशासन। महीने भर एक काम करना यह अनुशासन सिखाता है। दूसरा, प्रकृति से जुड़ाव। नदी तालाब जाने से प्रकृति के करीब जाते हैं, ये पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। तीसरा, डिजिटल डिटॉक्स।
सुबह का शांत समय बिना मोबाइल के ये मानसिक शांति देता है। चौथा, स्वास्थ्य। नियमित स्नान और सात्विक भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। पांचवा, आत्मानुशासन। हर दिन सुबह जल्दी उठना, ठंड में स्नान करना, ये आत्मानुशासन सिखाता है। प्रसिद्ध कार्तिक स्नान स्थल: पहला, वाराणसी, गंगा घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट। दूसरा, प्रयागराज, संगम, 3 नदियों का संगम। तीसरा, हरिद्वार, हर की पौड़ी। चौथा, मथुरा, वृंदावन, यमुना। पांचवा, पुष्कर, पुष्कर सरोवर, कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल मेला। छठा, उज्जैन, क्षिप्रा नदी। सातवां, नासिक, गोदावरी। तो दोस्तों, कार्तिक स्नान केवल एक परंपरा नहीं, ये जीवन जीने का एक तरीका है। ये हमें अनुशासन सिखाता है, त्याग सिखाता है और प्रकृति से जोड़ता है। इस कार्तिक मास में आप भी कार्तिक स्नान करने का प्रयास करें। शुरुआत के कुछ दिन मुश्किल लगेंगे, सुबह उठना, ठंड में स्नान करना, लेकिन कुछ दिनों बाद ये आदत बन जाएगी और आप महसूस करेंगे कि ये कितना शांतिदायक और ऊर्जावान अनुभव है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप कार्तिक स्नान करते हैं? आपका अनुभव कैसा रहा? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर हर गंगे, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। मुख्य संदर्भ ग्रंथ: स्कंद पुराण यानी कार्तिक महात्म्य, पद्म पुराण यानी कार्तिक मास महिमा, भागवत पुराण यानी दशम स्कंद दामोदर लीला, शिव पुराण यानी त्रिपुरासुर वध, विष्णु पुराण यानी समुद्र मंथन, गरुड़ पुराण यानी स्नान विधि, ब्रह्मवैवर्त पुराण यानी तुलसी महात्म्य और मनुस्मृति यानी व्रत और संयम के नियम।